स्पीड क्या होगा जो डिवाइड के फॉरवर्ड में रहे, और टाइम क्या होता है जो मिनट में रहे, घंटे में रहे, सेकंड में रहे, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, यही तो था, यही तो बताया था मैं। अब इसमें आपको मैंने ये भी बताया था कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करोगे। आप क्वेश्चन जो लगाए होंगे बताइए उसमें क्या है, इससे कोई बाहर क्वेश्चन आया रहा होगा, कोई बाहर का नहीं मिलेगा। यही सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में भी मिलने वाले हैं, है ना। क्यों संदीप लगाए थे आप बताइए। आप एग्जाम में जाइएगा, सी सेट वाले क्वेश्चन का पेपर उठा के देखिएगा, जो मैंने बताया इससे बाहर है कि सारी वही चीजें, आपको सब कुछ यही मिलेगा। पेपर देने जितने लोग जा रहे हो ना, सारे के सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस यही आने वाले हैं। ठीक, आप देखिए सबसे पहले अगर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में आपको पता करना है तो आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। या स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ये बताया कि नहीं बताया। आपको क्या करना है कि एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन आया, देखिए एग्जाम के टाइम पे कोई क्वेश्चन आया है ना, डिस्टेंस आया है तो वो किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ में भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। आपका जो स्पीड होगा वो स्पीड आपका हमेशा डिवाइड के फॉर्मेट में होगा। अब डिवाइड के फॉर्मेट में मीटर पर सेकंड हो सकता है, मीटर पर मिनट हो सकता है, मीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है, सेकंड पर आवर हो, सॉरी क्या कहते हैं, किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, किलोमीटर पर घंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये आपका टाइम आपका दो ही तीन ही फॉर्मेट होता है, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा, या तो आवर में होगा। यही होता है, इससे बाहर कुछ होता है क्या, नहीं होता है। आप देखिए अब नया चैप्टर जो आपका स्टार्ट होने वाला है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्वेश्चन कराने हम करा देंगे, प्रैक्टिस पे करा देंगे, परेशान नहीं। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में नहीं, जितना एग्जाम की नीड है उतना ही पढ़ना है ना। आपको जितनी कल 3-4 क्लास हो गई सिर्फ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, है ना। अब इतना टाइम नहीं होता है कि आपको एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा पाए। बात समझ रहे हो ना। कुछ चीजें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप घर पे जाइए, सारे क्वेश्चन को नोटिस कीजिए, टाइप वाइज दिए गए हैं, एक टाइप के क्वेश्चंस करिए, आपको जहां ना आया फिर आप हमसे पूछिए, है ना। आप मेंसुरेशन में देखे होंगे, एक होता है क्षेत्रमिति, इसमें 2D होता है, 3D दोनों होता है। 2D और 3D दोनों होता है, ये बात ध्यान रखना। अब 2D के बारे में क्या है, 3D के बारे में क्या है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप ये चीज समझ गए तो मैं समझता हूँ क्षेत्रमिति का मोस्टली आपने कवर कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी चीज आप देखिएगा, आप यहाँ पर सबसे मतलब आपने एसएससी में पढ़ा होगा, ये विकास बैठे हुए पीछे चंद्रकेतु, मैंने उस टाइम पे रटवा डाला था। रटवाने का मतलब क्या, मैंने आपको फॉर्मूला जितने भी ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको वो लर्न है तो आपको फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं आपको 2D पहले बताऊंगा। अब आपको दिमाग में आया होगा सही है 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। मैंने एक बार आपको परसेंटेज में इसके बारे में बता रखा है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। जिसमें 2 डायमेंशन रहे वो क्या होगा, 2D। अब आप कहोगे डायमेंशन क्या है, तो बीमा मतलब रेखाएं अगर दो तरफ बन रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2D। 3D का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। 2D और 3D मतलब ज्योमेट्री में आपके, सॉरी मेंसुरेशन में 2 चैप्टर मोस्टली 2 कवर करना है आपको, 2D और 3D। जनरली अब क्वेश्चन का पहले क्या होता था कि पहले 3D के क्वेश्चंस वेटेज थोड़ा सा कम होता था, लेकिन अब 3D के क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, एग्जाम में आने लगे। ठीक है, 2D के क्वेश्चन आपको मोस्टली केसेस में आपको मिल ही जाएंगे, एग्जाम के टाइम पे पेपर दोगे तो आपको मिल ही जाना है। 2D में क्या होता है जैसे आपका हो गया वर्ग हो गया, आयत हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना, और समचतुर्भुज हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी मतलब इनके क्या क्या फंक्शनल चीजें हैं, ये कैसे काम करते हैं, यही पूछा जाता है एग्जाम में। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन सबसे बाद में करवाएंगे, पहले इसके सारे फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपको समझ में भी नहीं आएगा। सारी चीजें हम जो बताएंगे, सारा डाटा यहाँ पर लिखेंगे, आप कॉपी पे जरूर यहाँ पर पॉइंट आउट करना, जरूर नोट करना, ठीक है। रिवीजन के काम आएगा, क्योंकि अगर ये रिवीजन नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी,
ठीक, आपको दिमाग पर चलेगा जब आपके पास में थोड़ा सा पीछे का नॉलेज होगा। ठीक, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करवाएंगे, आपको तरीका बता के डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो शायद आप उतना अच्छा समझ ना पाओ। तो इस वजह से मेंसुरेशन का मैं सोचा हूँ कि सारे फॉर्मूला जो सारी प्रॉपर्टी सारे कैरेक्टर्स बता के उसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग स्क्वायर जिसे कहते हैं, आयत रेक्टेंगल जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। समान ये वाला यहाँ लगेगा है ना, चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये 5 पढ़ने हैं आपको। ठीक है, एक और कोई बचा है? वृत्त भी पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, वो भी 2D का ही है, वो बाद में बताएंगे। हाँ, त्रिभुज भी बताना है। चलो पहले तो मैं आपको त्रिभुज बता दूं क्या होता है त्रिभुज। ठीक है, कुछ ऐसे ही है सीन। देखो ये आप कहोगे सर ये त्रिभुज ये क्या दिख रहा है, बताइए कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? तो आप बोलोगे एक 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 3 है ना, 3 साइड्स जहां एक दूसरे को टच करेंगे वो एंगल बनेगा, 2 साइड जहां टच करेंगे वो क्या बनेगा, एंगल। आप कहोगे ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो गया। तो ये अल्फा हो, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा। त्रिभुज के तीनों एंगल मिला के कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। क्या होगा भाई, अगर बात समझिएगा, अगर ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, तो आपको ये बात समझिएगा ये कितने डिग्री का होगा। तो एक बात समझिएगा, अगर ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितने का होगा, तो आप क्या करोगे 70 50 और ये मान लेते हैं हम अल्फा है इज इक्वल, आपका त्रिभुज के तीनों डिग्री कितने होंगे, इक्वल में 180। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखो 7 5 12 अल्फा इज इक्वल 180 माइनस कितना हो जाएगा, 120 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो अल्फा है ये जो ऊपर आया ये कितने डिग्री का है, आप बोलोगे 60 डिग्री का। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? समझ गए हो? अगर मैं दूसरी बात कहूं, एक आपका ये कुछ बना हुआ है, ये मैं कह रहा हूं अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका क्या है, गामा है। अल्फा बीटा गामा 3 आपके क्या हो गए, एंगल्स हो गए। तीनों का सम कितने के इक्वल में होगा, कितना होगा, 180। तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है 180। अब बात समझिएगा, अगर मैं ऐसे बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे कह दूं और ये ऐसे कर दूं, तो आपका अगर मैं कह दूं ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दूं ये बताइए ये कितने डिग्री का है, तो आप कहोगे 180। कितने डिग्री का है, 180। लेकिन अगर मैं ऐसे फिर यहाँ पर कह दूं, अगर ये मैं कह दूं ये आपका 180 डिग्री का नहीं बन रहा है, ठीक, तो समझ जाइएगा, समझ रहे हो ना, नहीं बन रहा है तो कोशिश थोड़ा बन जा रहा है। ठीक, अब जैसे ये वाला है बन गया ना, अब फिर ठीक बना है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर मैं कहता हूं ये अल्फा है ना, ये क्या है, अल्फा, चलो उसको नहीं मानो, मैं हटा भी दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये टोटल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब जान रहे हो ना, सेमी सर्कल। ये यहां से लेके यहां तक में कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ये कह दूं ये आपका क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा। तो ये बात बताइए, टोटल अगर आपको पता है कि 180 है, और अगर मैं कह दूं ये वाला जरा बता दो ये कितने का है, तो आप क्या करोगे, तो आप जानते हो कि टोटल आपका 180 है, ये अल्फा हो गया, इसको मैं x मान लूं, तो अल्फा प्लस x बराबर में 180 के होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर मैं कहूं x बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस में अल्फा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही तो बोलोगे, यही बोलोगे ना, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं एक नया एंगल, मैं कह रहा हूं ये आपका बीटा है, ये वाला इधर वाला कितना होगा, 180 माइनस बीटा होगा। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं ये मान लीजिए ये थीटा है,
मैं कह रहा हूँ इधर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए हो? ठीक है, आगे देखिए। आप देखिए ये तीन साइड्स होते हैं, तीनों साइड से ये जो एंगल होता है, जरूरी नहीं ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हो। ये मैंने फिर बोला, ये जरूरी नहीं कि क्या हो, इक्वल हो आपका। अच्छा, दूसरी चीज, ये ट्रायंगल बनता कब है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनता कब है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा भाई। ट्रायंगल, चलो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, एक ऐसे कर दे रहा हूँ, एक ऐसे कर रहा हूँ, ट्रायंगल बन जाएगा? मानोगे आप? मैं कहता हूँ ठीक है, अभी मान लीजिए आप, लेकिन मैं आपको एविडेंस देके बताऊंगा कि ट्रायंगल बनेगा कब। जैसे आप कहोगे सर जी हम तो ट्रायंगल चाहेंगे इसे बना दें, हमने कहा लो ऐसे बना दो, एक इतना बड़ा बना दो, एक ऐसे ले जाओ यहाँ बना दो, ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन ऐसा मानक, इसका एक मानक होता होगा ना कुछ। भाई आप ये कैसे डिसाइड करोगे कितने एंगल का है, ये भी कितने एंगल का है, ये कितने एंगल का है, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो इसके लिए आपको कुछ तो मानक चाहिए होगा। तो आप समझिएगा ट्रायंगल, जैसे आप ये बताइए ट्रिपलेट कितने लोग पढ़े हो? ट्रिपलेट के बारे में मैंने बताया भी था, याद कीजिए। ट्रिपलेट याद है कि नहीं याद है? पाइथागोरस वाला। अरे 3 4 5 याद आया कि नहीं याद आया? बताएं कि नहीं बताएं? कितने लोग को ये आ रहा है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इधर बताओ। अरे पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री पे होता है। ये इसका क्या हो जाएगा? लंब। नीचे क्या हो जाएगा? आधार। सामने क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आपको पता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? या इससे बाहर कुछ आता है? नहीं। अगर मैं कह रहा हूं ये 3 है, ये 4 है, ये कितना है? 5 है। बात ध्यान से समझिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 16 9। क्या ये 25 के इक्वल में दोनों आए कि नहीं आए? आ गए ना? तो आप देखिएगा, जैसे फिर आएगा 6 8 10 5 12 13। अब ये ट्रिपलेट है, सारे के सारे ट्रिपलेट हैं, ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रिपलेट हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे आपके ट्रिपलेट हैं। फिर से देखिएगा, ठीक, जैसे ये 5 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 13। इधर वाली जो सारी लंब, सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी जो आपकी भुजा होगी वो आपकी क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी। हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होगी? कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा यही दिख रहा है। और हाँ, ये वाला एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये भी होगा तभी लगेगा ये वाला, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ठीक, आगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर कहोगे आप 13 का स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर, ये तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? कर्ण का बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आधार का बराबर 144, लंब का 25। ये जोड़िए कितना आ जाएगा? 169। ये कितना आ जाएगा? बताइए। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो हमें बताइए। है कोई? आप लोग बताओ, है कोई दिक्कत? नहीं। अब एक बात समझिएगा, फिर अगर मैं कह दूं 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 10 24 26 11 60 61, लिख लो। 12 35 37 13 84 85 15 क्या है? नहीं, चलो ठीक है, बस इतना तक लिखो, इतने तक लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ट्रिपलेट हैं। अभी मैं इसको बता रहा हूं कैसे आप ये इसको करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है? ये सारे के सारे ट्रिपलेट हैं आपके। तो देखा कि हेलमेट ऐसे लगता लगता बन ही रहा तो आ रही है नहीं
चलिए, नोट कर लिया? नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? अब देखो क्वेश्चन अगर आपको आता है कभी एग्जाम में, ऐसे देखो सुमन, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और ये बोल दे 13 है, ठीक है, 13 ना 11 बोल दे, ये क्या है 11 के इक्वल, कितने के इक्वल में है 11 है, और ये 61 है, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये सोल्यूशन अब नहीं करना, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपने ये लिया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4। जैसे ये वाला लिया, ये 6 है, ये 8 है, ये कितना हो जाएगा? जैसे ये वाला लिया आपने, ये 7 है, ये 24 है, ये कितना हो जाएगा? बताओ, यही वाला होता है। ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग देख के डर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आपको यहाँ एसएससी वाले में भी यही बता रखा हूँ। एसएससी वाले में तो एक आध बार तो कूटे भी गए हैं बच्चे इसके लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इस वजह से मैं फिर कह रहा हूँ, स्टार लगा लेना 4-5 बार, ठीक है? मैं आपको इतना जोर देके एम्फसाइज करके क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 है, अगली भुजा 25 है, तो एक तीसरी भुजा कितने के बराबर में होगी? बात समझ में आया? जैसे भुजा एक बोला, एक 8 है और एक 15 है, बड़ी वाली भुजा कितने बराबर में होगी? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे पूछ लेगा, एक भुजा 40 है, दूसरी 41 है, तीसरी भुजा कितने बराबर में होगी? 9, 40, 41 होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या पेन पेपर उठाने की जरूरत होगी? नहीं। अब बात यहाँ पे क्या समझ में आता है, जैसे ये 9 हो गया, ये 40 हो गया, ये क्या हो गया? इसमें जाए तो क्वेश्चन क्या पूछता है, बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा के बीच का अंतर पूछ लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई मैं कह रहा हूँ बड़ी वाली भुजा 41 है, छोटी वाली कितनी है? 9 है। माइनस करोगे 11 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? अगर मैं कह रहा हूँ इनका जोड़ भी पूछ ले, योग पूछ ले, 41 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 50 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? या पूछ लेगा कर्ण को छोड़ के बाकी तो भुजा आधार और लंबाई, आधार और लंब का योग बता दूंगा, कितना हो जाएगा? 40 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपके इधर उधर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपने देखा होगा, अब ध्यान से समझिएगा, इतना देर भूमिका बनाने का क्या मतलब था? आपने देखा 3 4 कितना हो गया? 5 हो गया। एक बात बताइए, आप यहाँ पर त्रिभुज बनता कैसे है? आपने तो समझ लिया, 9 40 41 8 15 17 5 12 13 6 8 10, ठीक है? 9 40 41 10 24 26 11 60 61 12 35 37 13 84 85, सारी चीजें टर्म्स पे होनी चाहिए, अदरवाइज सोच नहीं पाओगे एग्जाम के टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर त्रिभुज यानी ये ट्रायंगल बनेगा कैसे? आप इस ट्रायंगल को बनाओगे कैसे? ये क्या ट्रायंगल सही बना है, मैं वही बताना चाहता हूँ। आप देखिए, ये 4 और 3 को जोड़िए, 4 और 3 मिला के कितना आ गया? चलिए ध्यान से समझिएगा, 4 में और 3 में जोड़ा 7 आया कि नहीं आया? ये बड़ा है किससे? 5 से। बात समझिएगा, मैंने एक बार इसको जोड़ दिया, अगली बार वाला देखिए। अब मैंने 4 और इसको जोड़ा, 5 और 4 को जोड़ा, 5 4, तो कितना बचा? 3। समझ में आया कि नहीं आया? आगे में आ जाओ, ये और ये बचा, ये बाकी है, तो 5 और 3 जोड़ेंगे ना? जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 5 3 8, और बचा कितना है? आपने एक चीज क्या देखा होगा, अगर मैं किसी 2 भुजाओं को जोड़ता हूं, तीसरी भुजा से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। बराबर आ रहा है? नहीं। बड़ा आ रहा है कि नहीं बड़ा आ रहा है? बताइए आप। तो बताइए, अगर मैं कहूं 7 1 3, ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहोगे कि 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 + 1 कितना आ जाएगा? 1, यहाँ 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? आगे आ जाओ, ये 1 और 3 को ऐड करो, 1 3। अब ये बताइए क्या 7 से बड़ा है?
तो ये त्रिभुज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही बताना मैं चाहता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग ये चीज समझे हो और कितने लोग नहीं समझ पाए हो? जो नहीं समझ पाया अभी ईमानदारी से बता दे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन है आपका, ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, इसमें लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में दे देगा, लैंग्वेज के फॉर्मेट में दे देता है, तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से देख लो एक बार। हमें पता है कई लोग शर्मा रहे हैं, है ना, कई लोग शर्मा रहे हैं कि उनको नहीं आ रहा, फिर भी हाँ हाँ किए पड़े हैं। ध्यान से देखो, जैसे आपने इसमें क्या देखा, आपने ये वाला देखा, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ठीक। आप क्या करिए, सबसे पहले एक बार 3 को जोड़िए और एक बार किसको जोड़िए, 3 और 4 को अगर जोड़ा तो ये 5 से बड़ा आया कि नहीं आया? आपने इसको एक बार जोड़ा, 3 4 कितना हो गया? 7। ये कितने बराबर में? 5। क्या 7 बड़ा होता कि 5? 7। तो ये वाला बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब ये 4 और 5 को जोड़िए, 5 और 4 को मैंने जोड़ा तो आप बोलोगे 5 4 9, बचा क्या है? 3। बताइए 3 से बड़ा है कि नहीं है? तो जिसकी तरफ बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, यही होता है ना। आगे 5 और 3 को आप जोड़िए, 5 और 3 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8। 5 3 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप बताओ, समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान से देखिए, ये चीज ध्यान से देखिए, ये वाला है, यही वाला है ना। आपने देखा इसको 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 सारी चीजों को कॉमन, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, कॉमन 2 बार सब जुड़ा है ना। आपने देखा कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कभी ये इधर बड़ा आया, कभी बड़ा आया है इधर नहीं। तो आप बताइए 2 में 7 में 9 को अगर मैं बनाना चाहूँ त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहोगे कि अगर मैं 2 और 7 को ऐड करूं, 2 और 7 ये 9 के इक्वल में आ गए, यहाँ बड़ा होना चाहिए, हर बार बड़ा होना चाहिए कि नहीं बड़ा होना चाहिए? और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 + 7 यानी इक्वल में, बराबर में आ रहा है। क्या कभी पॉसिबल है ट्रायंगल बनना? नहीं पॉसिबल है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अभी आई हो ना, अभी नहीं समझ पा रही, ये हर किस्म फॉलो होगा, हर किस्म, मैं वही तो बता रहा हूँ, हर किस्म फॉलो होगा, हर कोई सत्य जो आपके मन में आ रहा हो बताओ, मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ। विषम बाहु ले लो, क्या ये विषम बाहु नहीं है? विषम बाहु ही तो है। क्या विषम बाहु 90 नहीं बना सकता? भाई चलो, आपने कहा सर ये 90 बना दीजिए, ये मैं कह रहा हूँ 40 बना दें, ये मैं कितना बना दूं? 50 बना दूं। तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर में है कि नहीं? बस सारे एंगल की क्राइटेरिया तो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ रहे हो ना आप? ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? ट्रायंगल बनेगा कब? बताओ अपनी लैंग्वेज में, चलो बताओ नीतू। सर ट्रायंगल कब बनेगा? सर जब मतलब 2 भुजाएं जोड़ने पे अगर वो ज्यादा आता है तो फिर ट्रायंगल। किससे ज्यादा आता है? मतलब सामने वाली भुजा से, तीसरी भुजा से। देखो कंडीशन क्या है कि अगर किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा तो ट्रायंगल बनेगा, और ये हर किसी में फॉलो होना चाहिए। समझ में आया? अब आप कहोगे सर 12 5 12 15 5 12 13 ले लें, इसमें फॉलो होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए 12 और 5 जोड़िए, क्या ये 13 से बड़ा है कि नहीं है? 12 और 13 को जोड़िए, क्या ये 5 से बड़ा है कि नहीं है? 13 और 5 को जोड़िए तो आप बताइए क्या ये 12 से बड़ा है कि नहीं है? तो बताइए क्या कोई दिक्कत है? हर बार कंडीशन में ये बड़ा 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 आया है कि नहीं आया है? समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? बताओ, किसी कोई परेशानी है यहाँ तक में? नहीं। आगे देखो, अब एक चीज फिर देखिएगा, अगर आ जाए 9 40 और 41, 9 40 और 41, आपने 9 और 40 को लिया और ये क्या 41 से बड़ा आया कि नहीं आया? 41 और 40 को लिया, क्या ये 9 से बड़ा आया कि नहीं आया? आपने 41 और 9 को लिया, क्या ये 40 से बड़ा आया कि नहीं आया? हर कंडीशन पे बड़ा आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल बन जाएगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ट्रायंगल बना के बताओ, तो क्या बना लोगे कि नहीं बना लोगे? दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं चलो बताओ 3 है 5 है 9 है,
ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहोगे 3 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 8। क्या ये बताओ 8 बड़ा है कि 9? बस बताओ बनेगा? तो भाई बताओ आप यहाँ पर यही सब क्वेश्चन आपसे पूछता है, यही सब बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ध्यान से देखिए। अगर मैं कह रहा हूँ फिर से देखिएगा, 2 है 9 है 11 है, ट्रायंगल बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बड़ा होना चाहिए, है ना? तो क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा। ठीक, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन और आता है, जैसे आ जाए एक, हाँ अगर ये वाला आपको पता है, ये वाला मैजिक स्मार्ट राइट है सर, उस पे क्लिक कीजिए, पेन वाले पे। अरे गलती से हो गया यार। हाँ अच्छा, ये थीटा है, ये भी क्या है? अल्फा। ये क्या है? तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल कितना होता है? 180। आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, ये चीजें हमेशा क्या करना है? ध्यान रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप इनका एरिया कैसे निकालोगे? इनका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है S रूट में, अभी मैं बता रहा हूं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस। 2 कंडीशन होते हैं, ध्यान रखना, और दोनों का अलग अलग कंडीशन बताऊंगा मैं। ठीक है? हाँ, एक बात देखना, विषम बाहु और दोनों का मैं अलग अलग बताऊंगा। एक का 5 है, एक का 12 है, एक का क्या है? ठीक, इसको भी मैं मान रहा हूं ये 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? तो ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12। दिख नहीं रहा वो अलग बात है, बात समझिएगा इसको। ठीक है, दिख नहीं रहा वो अलग बात है, बात को समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो आप देखिएगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस ये होता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ये अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा ना, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं? मोस्टली लोग को यही प्रॉब्लम होगा, वो अलग, ये वाले फॉर्मूले यहाँ झोंकने लगते हैं और ये वाला वहां झोंकने लगते हैं। ये वाला शाश्वत पैरासीटामॉल है, ठीक है, पैरासीटामॉल है। हाथ पैर दर्द हो तो भी खा लो, बुखार हो तो भी खा लो, जुकाम हो तो भी खा लो। ठीक है, मतलब आपको अगर एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला क्या है? वो पैरासीटामॉल है। कोई भी दिक्कत नहीं है, सबके लिए काम करेगा। ठीक है, हर जगह काम करने वाला है ये आपका परमानेंट है। लेकिन जो परमानेंट होता है वो हर किसी के लिए क्या होता है? अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आपकी उतनी इज्जत नहीं होगी। तो इज्जतदार कौन है ज्यादा यहाँ पे? ये स्पेशल वाली ये फीलिंग रखता है अपने लिए, ठीक है। और स्पेशल वाले इसको वो चाहिए कि भैया ये कब आओगे आप, है ना, कब आओगे? तो इसका कंडीशन है जब आपका कहीं भी ये जो 5 दिया गया, क्या ये हाइट के इक्वल में है कि नहीं है? हाइट के इक्वल में है कि नहीं है? जब कभी भी ये 90 डिग्री, ये बताइए क्या एक तरीके से ये हाइट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जब ट्रायंगल में हाइट दिया रहे, जब ट्रायंगल में हाइट दिया रहे तो ये आपका क्या मान लिया जाएगा? फार्मूला ये लगेगा। फिर समझिएगा, अगर मैं कहता हूं ऐसे कोई दिया गया है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, अगर मैं कह रहा हूं इसका बताइए आपका एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/2, बेस में 8 है, हाइट में 6 है, 2 चौके में 8, 6 चौके में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर, जो भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये यहाँ तो लगा लोगे, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर मैं यही बात कहूं, ध्यान देना, अगर मैं ऐसे कहूं ये वाला आपका कितनी डिग्री है? 90, इधर वाला भी कितनी डिग्री है? 90। आप बोलोगे ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं होगा, और ये भी 6 होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे ये अगर मैं सिर्फ इतने की ही बात करूं, अगर मैं एक ही साइड की बात करूं, मैं इधर की ही, तो आप बोलोगे 1/2। ये बेस बताइए, ये वाला बेस है कि नहीं है, तो आपका 6 हो जाएगा। हाइट कितना है, 1 2 3 6 8 तरीके में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ समझ रहे होगे। अगर मैं अब इधर वाला निकालूं तो 1/2 6 है इंटू में 8 है, तो आप बोलोगे ये भी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ तक आया ना। ठीक है, आगे फिर देखिए, अगर मैं कह दूं टोटल निकाल दूं मैं एक साथ, अगर ऐसे हमारा टोटल दिया गया है 1/2, बेस कितना दिया गया है 6 6 12, हाइट कितना दिया गया है 8, आप 2 छंगे 12 6 6 6 8 में 48, तो आप देखोगे 24 और 24 अगर जोड़ेंगे तभी तो 48 आएगा, और अगर हमने बेस को जोड़ के कर दिया तो आपका तभी दो सबका एंड वो सबका जो एरिया कितना आ गया 48 आ गया। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। तो आपके लिए क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप ये वाला 1/2 जब कभी भी ये हाइट दिया रहे, जब कभी भी ये क्या दिया रहे हाइट, तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगाना, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये कंडीशन होगा। ठीक है, अब सेम चीज वही देखिएगा, जैसे आपने इसमें लिखा, देखिएगा ये आपने 10 लिखा, ये भी आपने कितना लिखा 10, देखो ये 6 था, ये 8 था कि नहीं था, और यहाँ पर ये कितना था 6, और ये भी कितना था 6। आप यही एक तो फॉर्मूला आपने ये वाला लगा दिया कि नहीं लगा दिया। मैं कह रहा हूँ यही वाला मैं फॉर्मूला दूसरा लगा रहा हूँ। आप देखिएगा, नोट वही मत कीजिएगा, क्योंकि इसे अभी मैं समझा रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, अपने आप कर लो। s माइनस a s माइनस b, और क्या हो जाएगा s माइनस c में ही होगा। s बराबर में होता क्या है, देखिए s बराबर में होता है a प्लस b प्लस c, फिर कंफ्यूजन। अब ये s के बाद में a प्लस b प्लस c क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो वैल्यू है, आप इसको चाहे a मान लो, इसको b c कोई भी कुछ मान सकते हो। इन दोनों को यहां से यहां तक में जोड़ोगे ये क्या आ जाएगा 12, इसको क्या मान लो b, अगर ये वाला जोड़ोगे ये क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पर आपका अगर देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 12, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, दो तीनों को जोड़ो 10 10 20 12 कितना हो जाएगा 32, 20 12 कितना हो जाएगा। तो आपने देखा a प्लस b प्लस c अपान 2 इज इक्वल में कितना हो जाएगा 32 बटे में 2, तो आप कहोगे 16। आप एक बात बताइए, a प्लस b प्लस c क्या हो गया पेरीमीटर यानी परिमाप, a प्लस b, और यहां से यहां तक क्या हो गया a, और यहां से यहां तक b, और यहां से यहां तक c। तीनों को अगर आपने जोड़ा तो क्या निकल आया, ये क्या निकल आया परिमाप। समझ में आया कि नहीं आया। किसी के पास में धागा वगैरह है, धागा वगैरह है, मोबाइल का चार्जर कोई लाया है, मोबाइल का चार्जर लाया है, धागा वगैरह रखे हो तो बताओ। एयरफोन छोटा सा हो गया। अब ध्यान से देखना, अभी मैं ट्रायंगल बना के आपको दिखा रहा हूं। अब यही चीज है, जैसे ये आपको कुछ दिख रहा होगा, अभी तो तार दिख रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इसको ट्रायंगल बना दे रहा हूं, अभी मैं इसको ट्रायंगल बना दे रहा हूं। ठीक, आप इसको समझिएगा कि ये आपके एग्जाम के लिए कैसे जरूरी है। अब देखो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल के टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आपने देखा अभी इसको मतलब थोड़ा मुड़ नहीं रहा, वो अलग बात है, समझ गए हो ना। यहां से लेके यहां तक a हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक। अगर मैं इन तीनों को खोल दूं तो क्या एक ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। तो यही इसकी पूरी लंबाई तो पेरीमीटर कहलाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए।
तो पेरीमीटर क्या होता है यानी परिमाप क्या होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, यही होता है। ठीक है, तो आप यहां पर ए बी और सी तीनों को लोगे, तीनों को क्या करोगे, लोगे, जोड़ोगे। भाई मैं कह रहा हूं इसमें आपने ए बी और सी जोड़ा तभी तो ये ट्रायंगल बन के आया था, है ना। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आपने निकाला, ए बी और सी जोड़ा और उसका आधा करना है। उसका आधा कितना होगा, 16। उसका आधा कितना होगा, 16। रूट लगा दो तो आप बोलोगे ये 16 में से 10 माइनस करो कितना आ जाएगा, 6। 16 में से 12 माइनस करो कितना आ जाएगा, 4। 16 में से 10 माइनस करो कितना आ जाएगा, 6। अब ध्यान से देखिएगा, 16 का मतलब हो गया 4 गुणे 4 पेयर बना, क्योंकि यहाँ 2 का पेयर बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, आगे में 6 दिया गया है, 6 और 6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 निकल जाएगा, 4 का मतलब 2 गुणे में 2 हो जाएगा। 1 4 यहाँ निकलेगा, 1 6 इसका निकलेगा, 1 2 इसका निकलेगा। 6 चौके 24 दुनिया में कितना होता है, 48। क्या बताइए, इससे भी आपका वही 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। जो अभी आपने ये वाला जब मैंने बताया था 1/2, बेस कितना है 12, हाइट कितना है, हाइट 8 था, ये देखिए 2 से काटिए 6, 6 8 में 48। तो बात ध्यान से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, दोनों फार्मूले में क्या अंतर है, समझ में आया। देखो कई जगह ऐसा होगा कि आपको ये वाले फार्मूले की बड़ी महत्ता समझ में आएगी, और कई जगह ऐसा होगा जहां ये वाला फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट रोल में होगा, समझ में आया। दूसरी बात, कब कब क्या लगाना है, जब हाइट दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर हाइट नहीं दिया है, अगर हाइट नहीं दिया है, अगर आपका कुछ ऐसे दे दिया है, आपका दे दिया 10 है, 12 है और 13 है, अब इसमें हाइट तो कहीं दिया नहीं है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, समझ गए कि नहीं। लेकिन अगर मैं यही कह रहा हूं, ये आपका दिया गया है 13 और ये दिया गया है 10, ये हो गया आपका हाइट, तो फिर क्या हो जाए, निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या लगाओगे फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 13 है, हाइट का 13 बन जाए 65। समझ में आया कि नहीं आया, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आप समझ गए ना, दोनों में डिफरेंशिएट करना, कब कब क्या लगाओगे। कितने लोग समझ गए हो, पक्का ना, कितने लोग समझ गए हो, ठीक है। एक चीज और देखना, जैसे आपको पता है ये वाला, आप देखिएगा अगर मैं एक ऐसे सर्कल बना दूं, सर्कल बन गया, अंडाकार बन गया है, समझ गए हो ना। ये बताइए ये सब कुछ मिला के कितने डिग्री के होते हैं, 360। जरा बताइए आप सभी लोग कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। आप देखिएगा अगर मैं ये कह रहा हूं ये 60 डिग्री का है, 60 नहीं मैं 50 मान रहा हूं, जैसे मैंने कहा ये कितने डिग्री का है, 50। आपको पता है कि यहां से जब हम चलेंगे यहां पर आएंगे कितने डिग्री का होगा, 180। 180 में से अगर 50 माइनस करोगे तो कितने में आ जाएगा, 130। समझ में आया कि नहीं आया, क्या आएगा, 130। अब ध्यान से देखिए इसके सामने, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जैसे आपने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक, आपने ये वाला पॉइंट लिया तो आपके लिए ये सर्कल, सेमी सर्कल हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अब की बार वहां से ना लेके आप यहां वाले पॉइंट से लीजिएगा, ये भी सेमी सर्कल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे अगर यहां से लेकर यहां तक में 130 है, तो अगर मैं टोटल लूं तो ये 180 होगा कि नहीं होगा यहां से यहां तक। तो आप देखोगे यहां से लेके यहां तक 180 है, अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूं आप यहां, अब वहां ना लेके यहां वाले में आ जाओ, यहां वाले में आ जाओ, इस वाले में कितने में आ जाओ, समझ गए कि नहीं समझ गए। टोटल ये कितना होगा, 180 में 50 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा, 130। तो आप देखोगे आमने सामने बराबर है कि नहीं है, यहाँ भी आमने सामने बराबर है कि नहीं है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि ये अगर 40 है तो ये वाला भी कितने होगा, तो ये अगर 40 है तो ये वाला कितना होगा, 140। तो ये वाला भी कितना होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए।
ये इस कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यही होता है ना। शीर्ष क्या, कौन सा कोण कहते हैं, जो भी जान लेना है, शीर्षाभिमुख जो भी हो। अगर एक चीज ऐसे आ गया, ठीक, अगर मैं ये कह रहा हूं थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कह दूं 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही लॉजिक होता है, ऐसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब कुछ। अब एक और ऐसे आ जाए, अगर मैं ये कह दूं 20 डिग्री का है, तो ये वाला कितने होगा, 160। तो इसके सामने ये है, ये कितने डिग्री का होगा, इसके सामने ये है, वह कितने डिग्री का होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कुछ कठिन है नहीं है ना? मजा आया कि नहीं आया? समझ गए ना? कितने लोग जान रहे थे, ये सब जान रहे थे ना? अब आगे इसका इंप्लीमेंट कैसे करोगे? मैटर तो ये है, ये तो जान ही रहे थे, एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों साइड्स आपके क्या होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आपके तीनों साइड्स, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस बराबर में ए सी, ये हो। समझ में आया कि नहीं है? मतलब इसमें तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों साइड्स इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये मान लीजिए आपका 12 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितने का होगा, 12। ये भी कितने सेंटीमीटर का, 12। तो आप अगर ये 12 है, तो ये भी कितना होगा, 12। ये भी कितना होगा, 12। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? 12 12 12। समझ लिए कि नहीं समझ लिए? कितने लोगों को समझ में आया है? ईमानदारी से हाथ उठा देगा। ठीक, अब बात कहाँ आती है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का, अगर थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा और ये वाला भी कितना होगा। तीनों साइड्स में क्या होंगे, तीनों एंगल क्या होंगे। तो आप देखोगे थीटा प्लस थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180। तो 3 थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा। मतलब इसमें ये थीटा हमेशा कितने डिग्री का होगा, 60। ये कब होगा, जब आपका क्या होगा, समबाहु। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, तीनों एंगल्स के सम कितने के इक्वल में, और ईच एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी चीज, तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये किसकी बात हो रही है, किसकी, समबाहु त्रिभुज। कितने लोग समझ गए हो? कौन कौन नहीं समझ पाया, जरा हमें ईमानदारी से बताए, कौन कौन नहीं समझ पाया? सब समझ गए? ठीक है। अब देखो एक चीज और, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक क्वेश्चन है, कोई एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक कॉन्सेप्ट है और ये वाला आपका आ गया, ये है 12 सेंटीमीटर, ये भी है 12 सेंटीमीटर, ये भी होगा 12, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका एंगल ट्रायंगल ए बी सी का आपको निकालना है एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। √3/4 क्या होता है, a स्क्वायर होता है। अब ये बात कहां से आ गई भाई, अलग लगाना थोड़ा सा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ इसका एरिया निकालना है, एरिया मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एरिया मतलब क्या होता है कि कितना अंदर का कवर किया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अंदर वाला कितना कवर हुआ है,
ये जो आपके अंदर ये मैं कलर कर रहा हूं ना, ये अंदर का पूरा ये जो दिख रहा है ये कितने का है, बस यही एरिया होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये पूछ रहा है कि जितना मैंने कलर किया है वो कितना किया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो अगर ये पता करना होता है और ये आपका दिया है कि ये 12 है ना, ये भी कितना दिया गया है 12 है, ठीक, ये भी क्या है 12 है, ये भी क्या है 12 है। तो ध्यान देना, आपको इसका क्या करना है, बड़ा मोटा हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, √3/4 a की वैल्यू कितनी है 12, गुणे में कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 तिमा 12 तिमा 36√3, यानी इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 36√3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए हो? समझ गए? ठीक है, एक क्वेश्चन करो। अब एक आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर की है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर की है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। सबका एरिया निकाल दो, सबका एरिया निकाल दो, सबका पेरीमीटर निकाल दो। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। निकालिए, परिमाप निकालिए सभी लोग। एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया और पेरीमीटर इक्वल परिमाप, निकालिए सभी लोग। आ गया? क्या क्या आया सुमन? पहले का एरिया आया 2.5 एरिया है हाँ 2.5 आएगा। अब एक कुछ करना नहीं है, आप एक बात बताओ, देखो √3/4 एरिया क्या हो जाएगा 10 × 10। आप 2 दूने में 4 काट लो, 2 पंजे में 10, फिर ये 2 से काटो, 2 पंजे में 10, 5 बच्चे कितना आ जाएगा 25 रूट में आ गया कि नहीं आ गया? 2 पॉइंट कहाँ गलती? आगे देखो, अगर इसकी बात मैं करूं √3/4 है और ये 25 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 25। अगर इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया 25 × 25 बराबर अच्छा 15 है। अगर मैं सर्वे समझ में आ रहा है बाबू? पक्का? 15 × 15 बराबर में कितना होता है बताओ सुमन? 225 √3 अपान में कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर 18 का निकालना हो क्या हो जाएगा? चलो नीतू बताओ। √3/4 18 इंटू क्या हो जाएगा 18, 2 दूने में 4, 2 नमे 18, 9 नमा में 81 रूट कितना आ जाएगा? बताओ क्या कठिन है? पता नहीं, आप तो लोग डरते रहते हो।
कुछ कठिन है बता दो, ईमानदारी से बताना आपसे, है नहीं। आगे अगर मैं आपसे कहूं 24, क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू में 24 इंटू में क्या हो जाएगा? 4 छक्के में 24, 6 गुणे 24 बराबर जान ही रहे हो, 24 गुना 72, तो 24 गुना 48 और 48 गुना 96, और 96 में फिर 24 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 96 में 24, 6 4 10, 120, 120 में 24 जोड़ 144, मतलब ये आ जाएगा 144 रूट में 3 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कुछ कठिन है? अच्छा एक बात बताओ, चलिए पेन पेपर नहीं उठाइएगा। संदीप बाबू आप हमें जरा बता दो, संदीप बताइए इसका पेरीमीटर कितना होगा? परिमाप। मीनाक्षी 15, आराध्या, पल्लवी आप बताओ, वंदना नाम है ना? 15, आप बताओ, आप बताओ सुमन? 30 होगा। ठीक है, क्यों 30 होगा? जब मैंने बताया था रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तब मैंने कहा था एस की वैल्यू, एस मतलब होता था अर्ध परिमाप, और यहां पर मैंने क्या पूछा? परिमाप पूछा। तो क्या 2 से डिवाइड करोगे? क्या कर रहे हो आप? चुल्लू भर पानी ले आए, उसे डूब जाना, नाक को कैसे सांस मत लेना, ठीक है भाई? अगर मैं कह रहा हूं इसका बताइए परिमाप क्या होगा, क्या बताओगे आप? तीनों भुजाओं का योग। जब आपको एरिया निकालना होगा किसके वाले में? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तब वो आप आधा आधा करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी अगर कोई आपसे पूछे परिमाप कितना है तो क्या करोगे आप? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का, तो तीनों आपका समबाहु है, नाम में ही दिख रहा है समबाहु, मतलब सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर। तो जब सभी भुजाएं बराबर की बात कही गई तो कोई टेंशन? तीनों को क्या कर दो आप? बराबर बराबर करके जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 20। चलिए वंदना बताओ क्या होगा इसका परिमाप? 45, बिल्कुल गलत। आप बताओ कृष्णा? 45 यो बताना है। सुमन बताओ 45 क्या होगा? दशमलव नहीं होगा? 45.0 नहीं हो जाएगा? बताओ हैं? कर सकते हैं बाद में। चलो नीतू आप बताओ 45 ही होगा? 45 इनको नहीं जानते। चलो भैया क्या नाम है? सज्जाद आप बताओ 45 है। चलो दीप्ति कितना होगा? नहीं, हाँ हाँ 45, हाँ होगा 45। हम आप लोग का कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कि बता भी रहे हो कि सही से अनडुब्बे मान। चलो चलो आराध्या बताओ 8 वाला। 8 वाले का परिमाप क्या होगा? 8 को कितने बार? तो जोड़ो ना, क्या आएगा? 20। कॉन्फिडेंस में हो ही नहीं। अरे कम से कम कॉन्फिडेंस में तो रहो, जो बताया जा रहा है कॉन्फिडेंस कब आएगा? अरे पढ़ लो, बहुत बता रहे, बहुत आसान काम है पढ़ना, वो नहीं कर रहे हो ढंग से आप। चलो अब देखो कि आपका जैसे 45 था, ये 45 आपका क्या आया था? परिमाप। परिमाप के बारे में तो आपने पढ़ लिया, परिमाप, उसके बाद क्षेत्रफल, ये भी पढ़ लिया आपने। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं अगर एक ऐसे दिया गया, ये 12 16, ये 12 ये 12 ये 12, अगर मैं ये कह दूं जरा ये बता दो, तब क्या करोगे? अब इस कंडीशन में क्या होगा?
पाइथागोरस लगाओगे? ठीक है, लगा लो। चलो, अगर ये 12 है और ये समबाहु है, देखो अब यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे ना, अगर ऐसे भी आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो कई लोग ऐसे यहीं से करेंगे और ऐसे 90 डिग्री माने और कहेंगे ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, जो सरासर क्या हो जाएगा? गलत। जब ये तीनों बराबर होंगे तभी आप यहाँ कह पाओगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, इस वाले से इस वाले में ये दोनों क्या होंगे? बराबर। कब होंगे? जब ये और ये तीनों क्या होंगे? बराबर। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? नहीं तो आप ऐसे मत कर देना, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये करने पे ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। कभी पॉसिबल है? नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशनल चीजें हैं। ठीक, कहाँ पे? हाँ रुको, मैं बता रहा हूँ, परेशान नहीं हो। अब यहाँ हाइट पता करना है, जरा आप लोग एक बार दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा लगाओ। चलो सर्वेश, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में ढंग का भेजा नहीं भेजा, है ना? देखो, जैसे √3/4 इंटू में बेस कितना है? 12। तो सॉरी, बेस कितना है? 12। आपको क्या फॉर्मूला? 1/3 और ये क्या होता है? a स्क्वायर। तो 12 गुणे 12, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर बीच में कभी हाइट पूछ ले तो होता है 1/2 बेस इंटू में, बताया हूं कि नहीं बताया हूं? तो लगा दो 1/2 बेस कितना है? बेस कितना है? 12। हाइट आपकी क्या दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं जरा और इसको डेरिवेट करना चाहता हूं जिससे आपको समझ आ जाए। चलिए, मैं कह रहा हूं ये √3/4 है, और इसको क्या मैं a लिख सकता हूं कि नहीं? आप a लिख दीजिए। ये भी a होगा कि नहीं होगा? a होगा, बराबर 1/2। इस 12 को भी a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये h, एक a से एक a कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 1 2 दूने में 4 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, √3/2 बराबर ये h ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, और एक a बचा है कि नहीं बचा है, और यहाँ क्या आ जाए? तो अगर मैं आपसे कहूं कि कभी भी समबाहु त्रिभुज में आपका हाइट पूछ ले, तो ये वाला डायरेक्ट लगा के आंसर निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो ये वाला लगा लेना। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नोट कर लो सब, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी बताई जा रही है। सर ए स्क्वायर की जगह पे हमने 12 रखा है 2 बार, तो फिर ए रखने की क्या जरूरत है सर? कहाँ पर? सर यहाँ पे जैसे ये जो ए रखा है, जी सर। जैसे यहाँ पर ये ए है, हमने फॉर्मूला बनाया, अभी इसको सॉल्व नहीं किया है, हमने फॉर्मूले को सॉल्व किया है कि मतलब अगर हमें ये बार बार एग्जाम में ना करना पड़े, हमने इसके लिए एक ये वाला तरीका बनाया, ठीक है, कि हमें डायरेक्ट एच आ जाए या हमारा एच दिया गया वो आ जाए। ठीक, ध्यान से समझिएगा। फिर हमने किया क्या है, ये जैसे 12 है तो क्या ये ए इसकी क्या होगी? भुजा होगी, साइड होगा। ये भी क्या है? साइड ही तो है, बताओ।
और यहाँ भी ये क्या है, साइड ही। तो आपने देखा यहाँ पर ये वाला हो गया √3/4 a स्क्वायर हो गया, अगले में 1/2 बेस हो गया। बेस आपका यही तो होगा, यहाँ से हाइट आपका ये हो गया, ये कर दिया। दोनों में मैंने कंपैरिजन किया क्योंकि दोनों का एरिया तो इक्वल में ही आना है, एरिया तो इक्वल में ही आना है ना, वो तो मैंने 24 और 48 वाला प्रूव करके बता ही दिया है। तो आप देखोगे इसका पूरा एरिया इक्वल में ही आना है। तो आप जब एरिया इक्वल में आएगा, क्या इन दोनों को कंपैरिजन करके हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो हमने देखा जब इसको सॉल्व किया, a से a कट जाएगा, दोनों a, तो आपका यहाँ h बचेगा और यहाँ क्या बचेगा a। यहाँ 2 से काटोगे, ये कट जाएगा, यहाँ 2 2 में 4, तो आप बोलोगे √3 कितना हो जाएगा 2, और ये h है, ये a वाला कहाँ चला नीचे। तो आपको एक कंक्लूजन मिल गया कि h/a √3 में बाई में क्या हो जाता है, बताओ। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताए आप सभी लोग, है कोई पीछे बताओ आप लोग। मीनाक्षी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं अब आपसे कह रहा हूं, अगर इसको सॉल्व कीजिए, आपका 1 12 से 12 कट जाना है कि नहीं कट जाना है? 1 ये 2 से 2 कट जाना है कि नहीं कट जाना है? 2 से ये काटो, 2 छक्के में 12 कट जाना है कि नहीं कट जाना है? तो आप कहोगे सर h बराबर में जो हमारी वैल्यू आई, आप देखोगे 6√3 आया कि नहीं आया? h बराबर में जो वैल्यू आई वो कितना आया? 6√3 आया। अगर मैं कह दूं यही 6√3 करने के लिए हमें इतना बड़ा ना करना पड़े, हमें छोटे में हो जाए, तो आप बताइए a की वैल्यू कितनी है? बताओ आप सुमन। 12 है। h आपका पूछा गया है, आप यहाँ पर देखोगे ये √3 दिया गया है और ये कितना है 2, 2 से काट दो 2 छक्के में, तो यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? यही एग्जाम में अप्रोच लगाना होता है। और मैं यहाँ पर रुक के क्यों बता रहा हूँ, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैं यहाँ रुक कर बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आपको अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ ले, आपका ऐसे दिया गया है, आराध्या समझ पाई हो ना, ठीक है। आगे देखना, आपका कह दी ये हाइट कितना है, अगर ये 18 दिया गया, ये भी 18 है, ये भी 18 है। भाई समबाहु है, अगर मैं कहता हूं एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर की है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 18 सेंटीमीटर की है, तो बताइए उसकी हाइट क्या होगी। तो आपको पता है क्या होता है, √3/2 बराबर में h/a। बताइए हाइट पता करना है, a बराबर में कितना हो जाएगा, चलो बताओ आराध्या। a बराबर में 18, 2 9 में, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ। 9√3 बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये 9√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की हाइट। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन और आ गया, ये देखो सर्वेश, आप जरा हमें बताओ, इसकी एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भुजा कितने की है, 8 सेंटीमीटर। हाइट बता दो इसकी, कितना आ जाएगा आप बताओ। क्या आपको पेन पेपर उठाना पड़ रहा है? नहीं ना, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इतनी बार लगा लेना है। आपको पेन पेपर उठा रहे हो, आपने 2-3 बार लगाया, चीजें दिमाग में बन गई ना, और आपको ये भी समझ में आ गया कैसे बना है। क्वेश्चन सब नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो? नोट करते रहना कॉन्सेप्ट। नहीं आज मैं बता रहा हूँ, कल भूल जाओगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, ठीक, मैं पक्का बता रहा हूँ, ये सब कुछ भूल जाओगे। कर लिया? चलो अगर मैं आपसे ये कहता हूं, आपने ये क्वेश्चन किया, अगर ये वाला बताइए, अगर मैं ये अब की बार ये कहूं 7√3 है, ठीक है। अब की बार मैंने हाइट दिया है कितना, 7√3, तो जरा बताइए इसका प्रत्येक साइड यानी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर का है, कितना होगा? कठिन है? नहीं है ना, कुछ कठिन है? बस समबाहु त्रिभुज यही है। 14 कैसे होगा? अरे ये आपको ये तो पता है ना, h/a बराबर में √3, बताइए h कितना है, 7 तो 7√3 हो जाएगा। अपान a पूछा है,
बराबर ये √3 है, ये पार में कितना है √3 कट गया 7 दुने में, तो a बराबर में कितना आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ एक ऐसे ट्रायंगल है और ये 24√3 है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा a कितना हो, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। अब तक कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अरे भाई √3 कट जाएगा, नीचे से 2 गुणा होगा, तो a बराबर में कितना आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को, बताओ आप, नहीं है ना। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, यहाँ पे है 15√3, ठीक है, बताइए इसका a कितना होगा, कितना होगा 30। मैं कह रहा हूं परिमाप बताओ, संदीप नाम, चलो इधर बताओ, वंदना आपका क्या नाम है, प्रीति। कहा इतना वो डरा के बोल रही, फिर प्रीति इतने जल्दबाजी में बेचारे। ठीक, तो आप बताओ इससे क्या क्या आपकी कंक्लूजन निकल सकते हैं। आप, अगर मैं आपसे कहूं जरा बताइए इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे √3/4, 48 × 48 लिख दो, एरिया निकल आया। मैं आपसे कह रहा हूं इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे 48 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर। अगर मैं कहूं इसका हाइट क्या होगा, जो ऑलरेडी दे रखा है, समझ में आया कि नहीं आया। इससे बाहर आपका समबाहु में नहीं आता, समझ में आया कि नहीं आया, इससे बाहर समबाहु में नहीं आता है, समझ में आया। त्रिभुज मेरे समझ से मोस्टली त्रिभुज समझ चुके हो आप, ठीक है। अब आपसे अगर कोई ये पूछ ले, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, एरिया बता दो। अरे भाई आपको पता है, जब ये 5 12 13 5 12 13 6 8 10 9 40 41 10 24 26, ठीक है, 11 60 61 12 35 37 13 84 85, जब ये सब ट्रिपलेट हैं और एक लास्ट वाला जो बड़ा होता है ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो भाई अगर एक बात बताओ, जब 90 डिग्री बना तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हाइट मान ली जाएगी। भाई आप ऐसे बताओ, ऐसे तो बनेगा, ऐसे तो बनेगा। अगर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आपको कहीं घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो क्या घूम जाओगे आप। भाई मैं कह रहा हूं ट्रिपलेट दिया है ना, और त्रिभुज का कंडीशन ही है, सारे कंडीशन फॉलो हो रहा। 12 में 5 जोड़ा 17 आ गया, क्या 13 से बड़ा है कि नहीं है, 13 12 25 आ गया, 5 से बड़ा है कि नहीं है, 13 में 5 जोड़ा 18 आ गया, 12 से बड़ा है कि नहीं है, सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तीनों एंगल ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला अगर हम सब लेंगे 180 से इक्वल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 180 से इक्वल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब कुछ क्राइटेरिया फॉलो है। तो क्या ये हमारा पाइथागोरस लगा के या ट्रिपलेट मान के 1/2 बेस कुछ भी मान लो, बेस आपका कितना हो जाएगा 13, बड़ी वाली भुजा माना तो, ठीक है, 1/, क्या हो जाएगा 13 इंटू में क्या हो जाएगा हाइट। समझ में आया कि नहीं आया, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अब ध्यान से देखिए, फिर जैसे आपका यही था, चलो मैं यही बता रहा हूं, आपने ये 5 लिया, ये 12 ले लिया, ये क्या ले लिया 13, तो आप इसमें कीजिए 1/2, बेस कितना है, ये वाला मत कीजिएगा, ठीक है, बेस अपन हाइट पे कभी भी कर्ण नहीं लिया जाएगा, बात ध्यान रखना, कर्ण कभी नहीं लेंगे। तो आपका लंब और आधार 5 है, और ये कितना है 2 छंगे में 6 पंजे में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मैं ऐसे दूसरा दे रहा हूं, आपने कहा सर ये 9 है 40 है और ये कितना है 41, आप कहोगे ये 90 डिग्री है, ये 41 होगा 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। अगर अब मैं को एरिया निकाल दो 1/2 क्या हो जाएगा, बेस 90 इंटू ये कितना हो जाएगा 40, ये काटोगे 2 20 आ जाएगा, 20 नमा में 180, 20 नमा में कितना होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कठिन है कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा अप्रोच रखना है। ये सारे एग्जाम में है, आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम वाले हैं।
एक बात फिर देखिए, अगर आपके एग्जाम में फिर ऐसे पूछे, ठीक है, कि 1/2 बेस, चलो मैं कह रहा हूं ये आ गया 7 है, ये 24 है, ये कितना है? 25। आपको पता है कि 25 के सामने वाला क्या माना जाएगा? 90 डिग्री। मान लो इसको 90, भले दिखने दिख रहा है। अरे दिखने से क्या होता भाई, दिखने पे जाओगे क्या? आपको ट्रिपलेट दिया गया, यानी आपको बेस और हाइट लेना उसका। बेस कितना मान लो 7, हाइट कितना मान लो, तो 24 और 12 से कितना होता है? बात खत्म हो गया, निकल गया इसका एरिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे मैं कह रहा हूं ये वाला ले लो, और मैं कह रहा हूं ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। चलो बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो भाई ये वाला तो आप लोगे नहीं, सबसे बड़ी भुजा क्या लोगे? 12 × 5 60 का आधा कर दो, क्या आ जाएगा? अगर मैं कह रहा हूं 9 है, 40 है, 41 है, इसका एरिया क्या है? 180। फिर मैं कह रहा हूं 6 है, 8 है, 10 है, इसका एरिया क्या है? इससे कोई लेना देना नहीं। कितना आ जाएगा? 6 थे, 48 का आधा 2, क्या हो जाएगा? अगर मैं कह रहा हूं कि 3 है, 4 है और ये 5 है, कितना आ जाएगा? 3 चौके आधा कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना आ जाएगा? बताओ, कुछ कठिन है? बस आपको अप्रोच रखना है। समझ में आया? ठीक। जैसे मैं कह रहा हूं 9 है, 10 है और 11, क्या ट्रिपलेट बना ये? क्या ये ट्रिपलेट बना है? नहीं। चलो ठीक है। जैसे मैंने कहा 9 है, 10 है और 12 ले लिया, ठीक, 3 ले लिया। अब यहाँ पर ये तो ना तो देखा आपने ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब आप जान ही रहे हो 90 डिग्री बने एक एंगल। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक एंगल कितने का हो? 90। समझ गए? वो आपको टर्म्स पे होने चाहिए। देखो अब मैंने, अब ज्योमेट्री आपने कभी सोचा था कि ऐसे आप पढ़ोगे आपका आंसर तुरंत आ जाए? हमने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बता दिया है, हमने लिंक करके सारी चीजें डाटा दे दिया है, आपका दिमाग काम करने लगा उसमें, ठीक है? ऐसे ही अब मैं जो डाटा दे रहा हूं तो वो डाटा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पढ़ाया तो आपको डाटा याद हो गया, तो आप सारी चीजें कनेक्ट करके तुरंत आंसर दे पा रहे हो, ठीक। लेकिन यही डाटा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा तो है नहीं आपका दिमाग कंप्यूटर है कि वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो गया, जब भी जरूरत होगा कमांड किया, वो हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क लेके आके आपको दे दिया। ऐसा नहीं होता है आपकी मेमोरी में। आपकी मेमोरी कहती है हमेशा रिवीजन करते रहिए, हम आपको जब भी जरूरत होगा आ जाएगा, ठीक है? नहीं तो आपके दिमाग में वो फ्रीज होता चला जाएगा, एक समय बाद दिमाग से निकलता चला जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना। अब ट्रिपलेट का मतलब आपको सबसे पहले क्या मान लेना है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल? एक एंगल। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है? ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन में अगर आपको एरिया निकालना होता है तो हाइपोटेनस यानी कर्ड को छोड़ के आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई बाई 2। समझ में आया? ट्रिपलेट वाले में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9 40 दे सकता है, पूछ ले आपका हाइपोटेनस कितना, कर्ड कितना होगा। या उसका दे सकता है कि भैया एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः 60 और 61 हैं, ठीक है? तो बताइए तीसरी भुजा कितनी होगी? 11 हो जाएगी। या पूछ सकता है उसका परिमाप कितना हो जाएगा? 11 60 61 जोड़ दो, ठीक है? 60 61 कितना हो जाएगा? 60 60 20, 120 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 121 में 11 जोड़ दो 133 आ जाएगा। मतलब तीनों का आपका जो परिमाप हो जाएगा कितना आ जाएगा? 133। बताओ क्या पेन पेपर लेना पड़ रहा है? नहीं। अब ध्यान से देखिए, जैसे अगर मान लीजिए साइड्स में ट्रिपलेट भी ना बने, साइड्स में क्या हो? ट्रिपलेट भी ना बने और 1/2 वाला हाइट भी ना हो, तब कैसे लगाओगे आप? तब इसके लिए आपको वही बेसिक वाला फार्मूला रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मैं कह रहा हूं कोई सा भी आपका ट्रायंगल हो, निकाल के आंसर चले आओगे, पूरा का पूरा ट्रायंगल खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? निकाल दो। आप कहोगे कि ये होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस और एस माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? आप लगाइए। एस का मतलब जान ही रहे हो, देखो एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध सही लिखा है? ठीक पक्का? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है? अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? आप a प्लस बी प्लस सी बाई में क्या हो जाएगा? अगर देखो परिमाप की बात होगी तो यहाँ 2 नहीं रहेगा। अर्ध परिमाप मतलब जैसे मैं कह रहा हूं अर्ध गोला, भाई गोले का क्या? आधा। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। समझ गए कि नहीं? अब मैं यहाँ कह रहा हूं अर्ध परिमाप 12 10 22, 22 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा? 31 आएगा।
22 में 9 जोड़ो 31। 31। चलो मैं 11 ही लिख देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ 11 इस वजह से लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा सोल्यूशन आसान हो जाए। 11 10 कितना हो जाएगा? 21 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 30। तो आप कहोगे ये 2 है, इसका अर्ध परिमाण कितना होगा? 30 बटे में तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? 15। अब s बराबर में कितना आ गया जरा बताओ? s बराबर में कितना आ गया? 15। समझिएगा, अब s बराबर में अगर 15 आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 15 लिखिए और 15 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 6। कुछ करना नहीं है, बस खाली चीजें समझनी है। 15 में से 9 माइनस कर दो, फिर यहाँ 15 में से 10 माइनस कर दो और इस 15 में से 11 माइनस कर दो। समझ गए? ये 15 यहीं रहने दो। 15 में से 9 माइनस किया 6, 15 में से 10 माइनस किया 5, 15 में से 11 माइनस किया 4। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर आगे बराबर में आ जाएगी। 15 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुणे में 5 और 6 का मतलब 3 गुणे में 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे में। बताओ कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें बता दीजिए। है कोई? आप कहोगे ये 3 3 का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बाहर आ गया। ये 2 2 का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बाहर आ गया। 5 5 का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बाहर आ गया। जो पेयर नहीं बना, क्या नहीं बना? 2 का अंदर हो गया। तो 3 दुने में 6 पंजे में 30। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा जरा बताओ? इसका एरिया कितना आ जाएगा? 9 10 11 का, 9 10 और 11 का। तो आप बोलोगे 30 रूट। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? ये तरीका होता है। कितने लोग समझ गए? लगा लिख लो इसको। तरीका काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, ध्यान रखना। ठीक, लिख लिया? जनसंख्या आज क्या बहुत कम आई। महाशिवरात्रि का पर्व कल था। चलो मिटा दें, मतलब अगले पे चले। जैसे क्वेश्चन आ जाए 10 11 12 13 3 5, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं इसका एरिया निकालना है, अब एरिया अगर निकालोगे तो यहाँ ट्रिपलेट तो कुछ मिल नहीं रहा है। ट्रिपलेट अगर याद कर लोगे तो आप पहचान जाओगे, ठीक है। ट्रिपलेट है नहीं तो आपको पता है इसमें कौन सा फार्मूला रखना है। रूट में s माइनस a s माइनस और s माइनस यही लगाओगे। s का मतलब तीनों का सम होगा, अपान में 2 होगा। 13 12 कितना होगा? 25 11 36, 36 का आधा कितना होगा? 18। अब देखिए मतलब कहीं लिखना उखना नहीं है, डायरेक्ट 18 लिख दिया। 18 में अगर 11 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 7। 18 में अगर 12 माइनस करोगे 6। 18 में 13 माइनस करोगे तो आप देखिए फिर कुछ करना नहीं है। 3 गुने में 6 गुने में हाँ 6 तरीके में 18, 7 आ गया। 3 गुणे में 2 आ गया और ये कितना आ गया? 5। अब यहाँ पे जो कॉमन मिले ना बस उसको लेना है। 3 दुने में 6, 3 दुने में 6। तो आप देखोगे 3 2 3 2 2 बार मिला कि नहीं मिला? तो 3 भी बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। आपका बचा क्या? 3 बचा, 7 बचा और क्या बचा? 5। 7 पंजे 35 यहाँ 105। तो आप बोलोगे 105 है, ये क्या हो जाएगा? तो आप 3 दुने में 6 रूट कितना हो जाएगा? बस ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ?
कोई दिक्कत है यहाँ तक में? एक और चलो, जैसे आपने कहा 15, 16, 18, ठीक, 15, 16, 18, 6 पर 11, 15, 16, 19 कर दें, 19 कर दें। 19 हम क्यों कर रहे हैं ना, बहुत 31 आ जाएगा, 31 में से घटाना बड़ा कठिन हो जाता है आपको, ठीक। तो आप देखोगे 15, 16 कितना हो, 31, 31 में 19 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25, यानी s बराबर में कितना आ गया, 25। तो s माइनस है, तो 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 10। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9। 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब गट कर लोगे, नहीं कर लोगे? 25 का मतलब आपका 25 है ही, 25 को ऐसे 5 5 आ गया, देखो 5 गुणे में 5, आगे 10, 5 गुणे में 2, इधर कितना है, 3 गुणे में 3, इधर कितना है, 3 गुणे में 2। ध्यान से देखना, 5 5, ये 5 बाहर आ गया, और ये 3 3, ये भी बाहर आ गया, ये 2 है, ये 2 है, ये भी बाहर आ गया, बचा क्या है, 5 और 3, यहाँ 15 बच गया है। तो आप देखोगे 5 या 15 दुने में 30, 30 रूट कितना आ गया, बात खत्म। समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है, चलो थोड़ा पानी पी लो, फिर अगली क्लास।